ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता रहता है। इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी मोर। ओके, कितना मोर? 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में विच टर्म बोला मतलब समझ जाना n आंसर निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। अब 132 मोर देन मतलब होता है प्लस 132, किसके? 54th टर्म के बोल रहा है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ध्यान से बस सुनना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AP क्या क्या है भैया हमारे पास? 3, 15, 27 एंड 39। फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? 15 में से 3 जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 12। जब 27 से 15 को माइनस करोगे तो भी 12, 39 को 27 से माइनस करेंगे तो भी 12 आएगा, तो आएगा आपका D जो है वो आ गया 12। तो दो वैल्यू भैया हमारे पास आ चुकी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करना क्या है, हमें निकालना है A54। कैसे पता चला? 54th टर्म का मतलब होता है A54। ठीक है भैया, अगर nth टर्म बोलता तो हम निकालते AN। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। A54 पहले हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए nth टर्म का मतलब होता है AN और 54th टर्म का मतलब होता है A54। तो भैया ये जो n है और ये जो 54 है, बोल सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है 54 है। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 54th टर्म दिखा मतलब nth टर्म के जैसा कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 54th टर्म बोला है, इसलिए nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो भैया, AN की जगह हम लिख सकते हैं A54। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू कितनी है? 12 है, प्लस n माइनस 1। तो जब A54 हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, देखते जाओ। यहाँ पर n की जगह कितना रखेंगे? 54। क्यों? क्योंकि n की जगह यहाँ n है, फॉर्मूला है क्योंकि, और यहाँ पर क्या है? 54 है। किसकी जगह रखे? n की जगह, तो यहाँ पर भी n की जगह रखेंगे ना 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 53 इंटू 12। तो जब आप 53 इंटू 12 करते हो तो आपका आएगा 636 प्लस 3। तो A54 इतना आ गया, और A54 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसको प्लस करोगे तो 639। ये आ गई आपकी A54 की वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, ये ही तो पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 54th टर्म में 132 प्लस करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 54th टर्म में प्लस करना है 132, तो बताइए कौन सी टर्म निकलेगी? ठीक है ना, समझ में आ गया? इंग्लिश यूज हो रही है। विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मतलब यही है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें हम A54 में प्लस करेंगे 132, तो बताइए वो टर्म कौन सी है। तो देखो कितनी ईजी है ये चीज़ें। AN निकालना है, A54 की वैल्यू आई है 639, इसमें प्लस करेंगे 132। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं, नहीं बोलता तो नहीं करते। तो यहाँ पर जो AN की वैल्यू है 771 निकल कर आएगी जब आप इसको प्लस करेंगे तो। ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? विच टर्म बोला है, मतलब n निकालना है, तो ऑब्वियसली एक और फॉर्मूला लगाएंगे, AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सर यही फॉर्मूला क्यों लगा? मेरे भाई AN की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। n की वैल्यू 54 कब थी? जब A54 निकाल रहे थे। जब AN निकालेंगे तो n की वैल्यू n ही रहेगी, जो कि फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? देखते जाओ। AN की वैल्यू कितनी है भैया? 771 है, लिख दिए। इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है? 3, D की कितनी है? 12। ये क्या है? n माइनस 1। अब देखो 771 में जब हम 3 को यहाँ लेकर जाएंगे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 771 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12।
ब्रैकेट में लिख दो, मत लिखो, बात एक ही है, बस इतना ध्यान में रखना ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। 771 में जब -3 आप करते हो तो आपका आएगा 768, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 इंटू 12। अब देखो भाई 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 कितने जा 764 कटता है, 12 6 4 64, ठीक है, 12 64 जा 768 आता है। अब करके देखेंगे यही वैल्यू आएगी। अब देखिए भैया 64 इक्वल्स टू n-1 यही है। तो यहाँ पर 64 में ये -1 आकर के जब प्लस हो जाएगा तो आपकी जो n की वैल्यू है 65 निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो लास्ट लाइन है आपको लिख कर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो हम लास्ट लाइन क्या लिख के दिखा रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसी लाइन खींचा, आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे देयरफॉर 65th टर्म ऑफ एन AP is 132 more than 54th टर्म। जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही बोल रहा है, बस 65th टर्म हमारा निकल कर आ गया जो कि n की वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।